ओम शांति। 20 जुलाई 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री व महामंत्री हैं, अर्थात मन और बुद्धि, उन्हें अपने आर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी स्वागत करेगा, लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाएं फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। अर्थात बाबा हम बच्चों को समय प्रमाण धर्मराज की सजाओं से बचने की युक्ति बताते, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा करने की विधि बताते। बाबा कहते, स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होकर रहो। अपने मंत्री और महामंत्री मन बुद्धि को आर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी आपका राज्य दरबार अर्थात स्वराज्य अच्छा चलेगा तो भविष्य में भी विश्व राज्य को यथार्थ रीति अचल अडोल रहकर चला सकोगे, जिसके लिए ही बाबा कहते अभी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फिर धर्मराज की सभा में जाना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा। इसी फाइन से बचने के लिए स्वयं के संकल्पों को अर्थात मन और बुद्धि को आर्डर प्रमाण चलाओ। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाली मास्टर रचता हूं। मैं आत्मा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाली मास्टर रचता हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं मास्टर रचता हूं। मन बुद्धि मेरे कर्मचारी हैं और जो संस्कार हैं मेरी रचना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह में भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं आत्मा राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। मन और बुद्धि की राजा, संस्कारों की रचयिता हूं। मैं आत्मा राजा मन और बुद्धि को जब चाहूं जहां चाहूं
जितनी देर चाहूं एकाग्र कर सकती हूं। कैसा भी समय हो, कोई भी परिस्थिति हो, मैं आत्मा अचल अडोल हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। स्वयं भगवान सर्व खजानों का मालिक मुझ आत्मा को सर्व खजानों से भरपूर बनाकर विश्व कल्याण की जिम्मेवारी दे रहे हैं। मैं आत्मा भी समय प्रमाण विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को समझ बाबा से प्राप्त सर्व खजानों को समर्थ करने वाली मास्टर रचता हूं। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव की संतान। मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। संगम युग के श्रेष्ठ समय के महत्व को जान अपने मन को सर्व व्यर्थ से बचाकर बाबा से प्राप्त खजाने समय और शक्ति को सफल करने वाली स्व कल्याण से विश्व कल्याण करने वाली मास्टर रचता हूं।
मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी समझ। संगम युग के समय को सफल करने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ। समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाली मास्टर रचता हूं। मैं आत्मा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ। समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाली मास्टर रचता हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार हैं। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते। अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति कमाया खाया और गवाया ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भाव के वरदान को स्मृति में रख। समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो।
अनुभव करें मैं आत्मा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ। समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाली मास्टर रचता हूं। मैं आत्मा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ। समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाली मास्टर रचता हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आत्मा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ। समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाली मास्टर रचता हूं। आज अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 25 फरवरी 2006 में बाबा ने रिवाइज कराया। आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। आज बाबा ने शिवरात्रि के विशेष दिन का कोर्स रिवाइज कराया, जिसमें बाप दादा कहते आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। आज विशेष शिवरात्रि के दिन बाबा ने अटेंशन दिलाया। इस विचित्र जयंती पर जब बाप और बच्चे दोनों का जन्मदिन मनाया जाता है, बाबा कहते इसे ही शिव जयंती कहते हैं। शिव जयंती की बाबा ने सभी बच्चों को मुबारक दी। बाबा कहते जन्म भी इकट्ठा है, संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड हैं, साथ में जन्मदिन मनाने आए हैं। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते। साथ साथ हैं और बाप का वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। साथ चलेंगे ना, वायदा है ना। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है व अनुभव कर रहे हैं। इसलिए इस संगम का महत्व है। इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन बाबा कहते भक्त पुकार रहे हैं, आओ कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं और आप मना रहे हैं। आगे बाप दादा कहते भक्तों पर बाप को रहम भी आता है, तरस भी आता है। कितनी दर दर ठोकरें खा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पर आप बच्चों को बाप ने ढूंढा। बाबा पूछते आपने ढूंढा या बाप ने ढूंढा?
बाप ने ढूंढा। बाबा कहते मेरे बच्चे। बच्चों ने कहा मेरा बाबा। तो हो गए ना, समझ गए ना। थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वह हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं लगता है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती हैं। लेकिन बाप ने बच्चों को ढूंढ लिया है। भल कोने कोने में फैल गए थे, लेकिन बाप ने बच्चों को पहचाना और ढूंढा। बाबा कहते भक्त भी सच्चे भक्त हैं, जो स्वार्थी भक्त नहीं हैं। सच्चे मन से बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आप सबने भी बाबा कहते व्रत तो लिया है। वह थोड़े दिनों का व्रत रखते और आप सबने व्रत रखा है। जो अभी का यह व्रत है 21 जन्म तक कायम रहता है। वह हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो, जो 21 जन्म न मन से व्रत रखना पड़ता है, न तन से व्रत रखना पड़ता है। व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया आपने? पवित्र वृत्ति दृष्टि कृति पवित्र जीवन का व्रत लिया। जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में आहार व्यवहार संसार संस्कार सब पवित्र। ऐसा व्रत बाबा पूछते लिया है? कान हिलाओ। लिया है ना? अच्छा, एक महाभूत काम उसका व्रत लिया है, या और 4 का व्रत भी लिया है? ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 पीछे और हैं, उनका भी व्रत लिया है। क्रोध को भी महाभूत समझकर मन वाणी कर्म में व्रत लिया है। ऐसे ही बाबा कहते क्रोध के भूत को भी समाप्त करो। तो बाप दादा कहते भक्तों ने भी व्रत रखा, तो आप भी क्रोध के अंश वंश को समाप्त करने का व्रत रखो। आगे बाप दादा कहते तो आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह मुख का नहीं, मन का, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत अंश रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को यह गिफ्ट दे सकते हो? दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से। फायदा तो आपका है, बाप तो देखना है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, करके ही दिखाएंगे, वेस्ट बन के दिखाएंगे। वह हाथ उठाओ। छोड़ना पड़ेगा, सोच लो। बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं है हिम्मत। मधुबन वालों में भी, फॉरेन वालों में भी, भारतवासियों में भी, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चलें, कोई रह ना जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो समान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया। आज बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो। बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए।
समाने की शक्ति चाहिए। यह दो शक्तियां जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियां वरदान में दी हैं। टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। बस एक स्लोगन याद रखना, अगर एक मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, वायदे का है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। कई यह चेक करते रहते हैं कि आज के दिन किसको दुख दिया नहीं, लेकिन लेते बहुत सहज हैं, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना, तो अपने को छुड़ा देते हैं। मैंने थोड़े ही कुछ किया, दूसरे ने दिया, लेकिन लिया क्यों? लेने वाले आप हो या देने वाले? देने वाले ने गलती की, वह बाप और ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब जाने, लेकिन आपने क्यों लिया? बाप दादा ने रिजल्ट देखा है कि देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं, इसलिए समान बन नहीं सकेंगे। लेना नहीं है कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी आ जाएगी। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो बेस्ट थॉट समाप्त नहीं हो सकते। फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके ही जाना है। तो बाबा कहते, अब पर दर्शन पर चिंतन से मुक्त बन, स्वदर्शन करो, श्रीमत पर चलो। आज बाप दादा ने वरदान दिया, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भाव। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार हैं। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति कमाया, खाया और गवाया, ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भाव के वरदान को स्मृति में रख। समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन में बाबा बोले, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा किया। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री व महामंत्री हैं, मन और बुद्धि, उन्हें अपने आर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे, धर्मराज भी स्वागत करेगा। लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराज पुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाएं फाइन है, रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे
कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।